हाय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर बीमी विश्लेषण का पार्ट 2 वीडियो के बारे में बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेटा कि जो बीमी सूत्र होता है और जो बीमी समीकरण होता है और जो बीमाएँ होती हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले हमने आपको बीमा क्या होती है वो पिछले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज का हेडिंग होगा बेटा सबसे पहले हमारा बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र, क्योंकि अधिकांश बच्चों को बीमाएं और बीमी सूत्र में डिफरेंसेस होता है बेटा। तो आज हम उस समस्या को दूर करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला बीमी सूत्र का होता है। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो बीमी सूत्र का कुछ खास वैसे डिफिनीशन रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना भी यदि आप याद कर पाएँ कि जो बीमी सूत्र का मतलब होता है वो यूं होता है कि जो आपके पास मूल राशियां होती हैं 7, उनके जो कोडिंग्स दिए गए हैं अर्थात उनके जो बीमाएं दी गई हैं आपको उन्हीं के टर्म में यदि आप किसी भी भौतिक राशि का बीमा बता देंगे तो वही उसका बीमी सूत्र कहलाता है। मैं यहाँ परिभाषा लिख रहा हूँ। बीमीय सूत्र दिए गए भौतिक राशि को संकेतात्मक व्यंजकों में मूल राशियों की बीमाओं विद इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं बेटा लाइक एम एल टी ए थीटा के पद में निरूपित या फिर आप लिख सकते हैं निरूपित करने को उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहते हैं। समझिएगा हमने क्या लिख दिया बेटा। हमने लिखा कि बीमीय सूत्र क्या होता है, दिए गए भौतिक राशि को संकेतात्मक व्यंजकों में मूल राशियों की बीमाओं अर्थात MLT थीटा के पद में निरूपित करने को उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिएगा, जैसे हम यहाँ पे कोई सा भी भौतिक राशि ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए वेग। अब वेग क्या है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटा के समय। अब विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, और समय भी एक प्रकार के क्या है, समय तो समय होता है। विस्थापन मतलब दूरी, और जो दूरी है वो मूल राशि है कि नहीं आपके पास है। समय मूल राशि है, हाँ जी है। तो हमें जो वेग का बीमी सूत्र प्राप्त करना है, और ये वेग राशि कैसी है, भौतिक राशि। तो हमने लिखा कि बीमी सूत्र जो होगा वो दिए गए भौतिक राशि को संकेतात्मक व्यंजनों में मूल राशियों की बीमाओं अर्थात विस्थापन मूल राशि है, इसकी जो बीमा होगी वो यल होगी, क्योंकि विस्थापन को दूरी ही एज ए ट्रीट करते हैं। हालांकि दोनों में डिफरेंस होता है बट इनकी बीमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। विस्थापन को एज ए दूरी मान के उसकी बीमा क्या लिखते हैं, यल। समय की बीमा क्या होगी, टी। ये सब की सब क्या है, मूल राशि की बीमा है। अब इन्हीं के टर्म में, इन्हीं एल एम, मैंने यहाँ लिखा ना, एम है, यल है, टी है, ए है, थीटा, इसी के टर्म में यदि हम बदल दें तो जो भी बीमा हमें मिलेगी,
क्योंकि बीमा में किसी भी पद को हम हर में नहीं रखते हैं, सबको अंश में ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पे टी के पावर 1 है और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यल तो ऑलरेडी ऊपर है तो वही रहेगा, उसी तरह रहेगा, ऊपर ही रहेगा। और इसे दिखाते हैं किस ब्रैकेट में बेटा, तो इस ब्रैकेट का नाम है जो ये हम बना रहे हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो डायमेंशन को जब दिखाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेग का आगे आपका बीमी सूत्र। यदि आपसे वेग की बीमा पूछी जाएगी तो वेग की बीमा का मतलब है कि जो वेग की बीमा होगी वो लंबाई में 1 होगी और समय में -1 होगी। लेकिन यदि आपसे बीमी सूत्र पूछा जाएगा वेग का तो आप बताएंगे L⁻⁻1। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे होंगे कि क्या है। बीमी सूत्र पूछेगा तो इसका घात सॉरी यल और टी जिस भी टर्म में आप बदल पा रहे हैं, जैसे यम एल टी ए थीटा जो भी आ रहा है वो आपका बीमी सूत्र होगा। और जब आपसे बीमाएं या बीमा पूछा जाएगा तो उसके ऊपर जो घात होगी वो आपको बताने हैं। ठीक, एक और ले लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे वेग हो गया, उसके बाद दूसरा कोई और ले लेते हैं, लाइक बल ले लेते हैं। बल, तो बल बराबर क्या होता है बेटा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। सूत्र आपको याद होगा बेटा, तभी आप बीमा निकाल सकते हैं, अन्यथा दिक्कत होगी आपको, क्योंकि बीमा आप रटोगे तो जाहिर सी बात है आप इसे भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनकी बीमाएं सेम होती है। अब द्रव्यमान आपका मूल राशि है कि नहीं है, त्वरण मूल राशि है जी नहीं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, पहले मूल राशि में तोड़ना पड़ेगा। तो जब इसे मूल राशि में तोड़ने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने कल आपको बताया था कि आप 4 भौतिक राशियों का विमाएं याद कर लीजिए, कम से कम 4, ज़्यादा नहीं 4 का याद करिए, क्योंकि अधिकांश सूत्र में वो 4 में से कोई न कोई एक भौतिक राशि आपके सामने आई जाती है। जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, उसके बाद कोई ऊर्जा, इन 4 का आप याद कर लीजिए। उसके बाद किसी भी फार्मूले में 4 में से कोई ना कोई टपक ही जाता है। तो इनकी बीमाएं यदि याद रहेंगी तो आपको इन्हें मूल राशियों में तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्यथा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान की बीमा यम होती है, ये आपको पता है। और जो त्वरण की बीमा होती है वो हमने कहा था L⁻² होती है। अब ये कहाँ से आया है, तो मैंने पिछले वीडियो में इसको बता दिया है बेटा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो बल की बीमा आएगी वो mL⁻² आ जाएगी। ठीक है, ये बीमा नहीं है, क्योंकि कई बार हम भी कहते कि जब आपको पढ़ाएंगे या पढ़ाते समय ये कह देंगे कि ये बल की बीमा है, तो आप हमारे द्वारा कही गई बात का मतलब ये समझिएगा कि ये बीमी सूत्र है। ये बल का क्या है, बीमी सूत्र, ये बीमा नहीं है। यदि बीमा कहते हैं तो बीमा का मतलब सीधे सीधे घात होगा, जो m के ऊपर घात होगा, l के ऊपर जो घात होगा और t के ऊपर जो घात होगा वो उसकी बीमाएं, वो उसकी बीमाएं होंगी। जो घात होगा उसे बीमाएं कहेंगे। और m l t a या थीटा में से जो भी आपके पास अक्षर आ पा रहे हैं, जैसे यम आ रहा है, यल आ रहा है, टी आ रहा है, तो इन सबको इन अक्षरों के रूप में जिन्हें व्यक्त कर रहे हैं वो आपके बीमी सूत्र हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तीसरा, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं त्वरण। क्या ले लेते हैं बेटा, त्वरण। अब यदि इस त्वरण की बीमा निकालना हमें तो पहले हमें सूत्र चाहेगा। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग आपकी मूल राशि है जी नहीं है, समय है, तो समय की बीमा तो हमें याद है टी होता है, क्योंकि अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, तो इसकी जो डायमेंशन होगा वो टी होता है। लेकिन वेग की बीमा अभी ऊपर निकाले थे L⁻⁻1, तो यदि ये याद है तो आपको आसानी से डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो, नहीं तो मूल राशि में तोड़ने में आपको टाइम लगेगा बेटा ना। और समय की बीमा क्या हो जाएगी, टी। अब बीमा में क्या करते हैं कि किसी भी अक्षर को हम हर में नहीं रखते हैं, सबको अंश में ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पे टी के पावर 1 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो L⁻⁻1 पहले से है और ये जाएगा तो ये भी -1 कर देगा। तो आपको पता होगा कि गुणा में यदि आधार समान हो तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो L⁻⁻1 -2 हो जाएगा। तो जो त्वरण का बीमी सूत्र आएगा वो L⁻⁻2 आएगा। लेकिन यदि हम आपसे पूछेंगे कि नहीं त्वरण का हमें बीमाएं बताइए, तो आप कहेंगे कि सर द्रव्यमान में 0 होगा, लंबाई में, क्योंकि इसमें यम है नहीं ना, तो आप यम के पावर 0 लिख सकते हो, लंबाई में 1 होगा और समय में -2 होगा। तो इस तरह से बहुत सी भौतिक राशियां हैं जिनका आप डायमेंशन फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बीमा और बीमी सूत्र में अंतर समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं बेटा बीमी समीकरण। ये बीमी समीकरण क्या होता है, आगे बात करेंगे बीमीय समीकरण। डायमेंशनल
डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशंस। बीमीय समीकरण क्या होते हैं बेटा, कैसे कहेंगे बीमीय समीकरण? तो बीमीय समीकरण के लिए जो भी भौतिक राशि है उसका जो बीमीय सूत्र आपके पास है उसका उस भौतिक राशि से आप कंपेयर कर दीजिए। जैसे मैं परिभाषा यहाँ लिख रहा हूँ, फिर उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा बीमीय समीकरण क्या होता है। तो दिए गए भौतिक राशि या किसी भौतिक राशि किसी भौतिक राशि किसी भौतिक राशि किसी भौतिक राशि का उसके बीमीय सूत्र से उसके बीमीय सूत्र से तुलना करने पर प्राप्त समीकरण बीमीय समीकरण कहलाता है। प्राप्त समीकरण बीमीय समीकरण कहलाता है। समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात करते हैं यहीं पे कि वेग का हमें बीमीय समीकरण बताइए। अभी हम आपको बताएंगे बेटा कि बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण और बीमा तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि थोड़ा सा घोलमोल हो गया होगा आपके दिमाग में तीनों चीजें पढ़ने पर, तो उसको मैं फिर से एक बार ब्रीफली समझाऊंगा। ठीक है, वेग का जो बीमा होता है वो होता है बेटा, सॉरी, जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है Lt⁻⁻1। ये तो आपको पहले से ही पता है। हमने लिखा क्या कि किसी भौतिक राशि का, ये भौतिक राशि है, हाँ जी है, उसके बीमीय सूत्र से तुलना करेंगे। इसका बीमीय सूत्र है कि नहीं है, हाँ जी है। इसके बीमीय सूत्र से तुलना करने पर ये जो इक्वेशन हमें मिल रहा है, जो वेग बराबर Lt⁻⁻1 आ रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, बीमीय समीकरण कहेंगे। तो जब बीमीय समीकरण की हम बात करते हैं बेटा, तो उसमें क्या करते हैं कि जो भौतिक राशि होगा, जो भी भौतिक राशि होगी, लाइक हमारे पास वेग है, तो इसे भी हम उसी स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। जैसे हमने इसके बीमीय सूत्र को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है, उसी तरह जो भी यहाँ भौतिक राशि होगी उसे भी स्क्वायर ब्रैकेट में यदि रख देंगे तो उसका बीमीय समीकरण कहलाएगा। जैसे बल है, यदि बल की बात करें तो बल की बीमा हमें याद है mLT⁻², mLT⁻²। ये इसका क्या है, ये इसका बीमीय सूत्र है। तो चूंकि हमें इसको बीमीय सूत्र को बीमीय समीकरण बनाना है, तो जो भौतिक राशि दी गई है उस भौतिक राशि को भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, तो उस केस में वो बीमीय सूत्र ना होके बीमीय समीकरण बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल जितने भी हैं, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है ना, उन सबको भी यदि आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के उनकी डायमेंशन से यदि कंपेयर कर देंगे तो जो समीकरण मिलेगा उस समीकरण को क्या करते हैं, उस दी गई भौतिक राशि का वो बीमीय समीकरण होगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे बेटा, तो जब हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन आपको पढ़ाएंगे, बीमाओं का उपयोग, वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, इस बीमीय समीकरण का। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। बीमीय समीकरण बताने के बाद हमने आपसे कहा था कि हम तीनों चीज़ों को आपको एक बार फिर से ब्रीफली समझा दें, ताकि आपको थोड़ा जो कन्फ्यूज़न है वो आपको दूर हो जाए। तो हमने जो भी अभी तक पढ़ाया आपको, हमने पढ़ाया बीमा, या इसको बीमाएँ भी लिख देता है कहीं कहीं, बीमाएँ। उसके बाद हमने आपको पढ़ा दिया है बीमीय सूत्र, अभी अभी मैंने बताया आपको बीमीय सूत्र। उसके बाद हमने अभी अभी आपको बताया बीमीय समीकरण। बीमीय समीकरण, इन तीनों को हम एक उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है, जैसे जो वेग है, इस वेग की जो बीमा होती है Lt⁻⁻1 है ना, यदि इस तरह से मान लीजिए लिखा है, पहले समझिए। तो बीमा का मतलब क्या होता है, बीमा कहते किसे हैं, तो बीमा का मतलब होता है बेटा कि बीमा वे घातें होती हैं। परिभाषा हमने लिखा था कि बीमा वे घातें होती हैं जो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाने के लिए, ये जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां जो होती हैं उन पर घात के रूप में चढ़ा दिया जाता है। मूल राशियां जो हैं, मूल राशियों की जो बीमाएं होती हैं, मूल राशियों की जो बीमाएं होती हैं उन पे घात
चढ़ाया जाता है। तो जो घात चढ़ा देते हैं मूल राशियों के ऊपर, वे उस भौतिक राशि की क्या कहलाती हैं? बीमाएं या बीमा। जैसे यहाँ वेग की यदि हम आपसे बीमा या बीमाएं पूछेंगे तो आप कहेंगे सर वेग की जो बीमाएं हैं या बीमा है वो लंबाई में एक है, समय में -1 है, समय में -1 है और लंबाई में 1 है। तो ये जो घात आप देख के बता रहे हैं ये बीमा है। बीमा का मतलब सीधे सीधे क्या होगा? घात। ठीक है, लेकिन बीमी सूत्र क्या होगा? बीमी सूत्र का मतलब होता है कि जो बीमी सूत्र है वो एक तरह का संकेतात्मक व्यंजक होता है। जो संकेतात्मक व्यंजक होता है, यानी कुल मिला के यदि बीमी सूत्र की बात की जाएगी तो आपको बस इतना ही समझना है कि बीमी सूत्र में एम आना चाहिए, मतलब आना नहीं चाहिए। यदि बीमी सूत्र में यदि एम आ रहा है, किसी भी भौतिक राशि का बीमा लिखते समय यदि आ रहा है यम एल टी ए थीटा, इन 5 टर्म में से कोई सा भी टर्म्स यदि अवेलेबल है तो यम एल टी ए थीटा के पद में व्यक्त कर देना ही। जैसे यहाँ पे वेग को हमने एल और टी के पद में व्यक्त किया है, यम तो है नहीं हमारे पास, तो कहेंगे क्या सर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं क्या? एम के पावर 0 एल इंटू टी के पावर -1। जी हाँ, दिखा सकते हैं, क्योंकि जिसकी जो व्यंजक हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसके पावर 0 लिख देंगे और किसी भी अक्षर पे जो 0 पावर का वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो 1 का यदि एल टी पावर -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मान में कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि वेग में जो वेग का जो विमीय बीमाएं होंगी उसमें द्रव्यमान का जो बीमा होगा वो कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 0, क्योंकि जो नहीं रहेगा उसके पावर आप 0 लिख के बता सकते हैं। तो बीमी सूत्र का मतलब होगा एम एल टी ए थीटा, जो भी आपके पास आ रहा है उसमें से जो अवेलेबल है वो आपका उसी रूप में आप उसको व्यक्त कर दीजिए एम एल टी ए थीटा के पद में, वो आपका बीमी सूत्र कहलाएगा। ठीक है, बीमी सूत्र का क्या मतलब है कि बीमी सूत्र दिए गए जो भौतिक राशि है उस भौतिक राशि को मूल राशियों के जो बीमाएं हैं, मूल राशियों की जो बीमाएं हैं यानी एम एल टी ए थीटा, उसी के पद में आप व्यक्त कर दीजिए, वो उसका क्या कहलाएगा? बीमी सूत्र कहलाएगा। तो वेग का यदि बीमी सूत्र आपसे पूछा जाएगा तो आप एल टी पावर -1 बताएंगे, लेकिन यदि वेग का बीमा आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे वेग की बीमा जो होगी वो लंबाई में 1 और समय में -1 होगी। लेकिन यदि बीमी समीकरण की बात करें तो बीमी समीकरण का मतलब होगा जो भी भौतिक राशि है उसका जो भी बीमा आपके पास है, यदि उसके बीमी समीकरण को आप स्क्वायर ब्रैकेट में राइट डाउन कर रहे हैं तो उसके जो वो जो भौतिक राशि है उसे भी यदि आप स्क्वायर ब्रैकेट में राइट डाउन कर देते हैं तो वो बीमीय समीकरण सूत्र नहीं होके बीमी समीकरण बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों बातों में जो समस्या रही होगी वो समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं बेटा। आइए, कुछ भौतिक राशियां होती हैं हमारे पास। तो जो विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं उनमें कुछ नियतांक भी होते हैं और कुछ उनके जिनकी कुछ बीमाएं भी होती हैं और कुछ बीमा लेस भी होते हैं ना, डायमेंशन लेस भी होते हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि जो बीमा है और जो मात्रक है उसमें आखिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम कभी कभी कह रहे हैं कि हम बीमा की सहायता से मात्रक निकाल सकते हैं। तो बीमा और मात्रक में डिफरेंस क्या है, इसको एज ए क्वेश्चन हम बना के यहाँ लिख दे रहे हैं कि बीमा और मात्रक में क्या अंतर होता है। क्योंकि आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि सर आप कह रहे हैं कि बीमा से हम मात्रक पैदा कर देंगे, बात सही है, आंसर देंगे इसका बेटा, इस क्वेश्चन का क्या देंगे आंसर। तो उनमें अंतर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो मात्रक होता है किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि भौतिक राशि को विभिन्न पद्धतियों जैसे एमकेएस, सीजीएस, एफटीएस आदि में मापा जा सकता है। अतः इनके
मात्रक भी अलग अलग हो सकते हैं, किंतु किंतु उसी भौतिक राशि का उसी भौतिक राशि का उसी भौतिक राशि का या राशि की बीमा उसी भौतिक राशि की बीमा केवल एक ही होगी, या उसी की जगह हम उस कर लेंगे बेटा, क्योंकि या किंतु उस भौतिक राशि की बीमा केवल एक ही होगी। क्योंकि सर समझ में नहीं आया, इतना बड़ा छाप दिए लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आया। आइए बेटा आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए बेग है, बेग को यदि आप मात्रक की बात करें एमकेएस पद्धति में तो आप कहेंगे सर बेग का जो मात्रक होगा वो मीटर बटा सेकेंड होगा, कहेंगे कि नहीं आप? ऑब्वियस सी बात है यार, बेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड आप बताएंगे। यदि आप सीजीएस पद्धति में जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर उसी बेग का भौतिक राशि देखिए एक ही है, और उसी भौतिक राशि का जो मात्रक होगा वो आप कहेंगे सर सेंटीमीटर होगा बटा सेकेंड भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं जी? कह सकते हो। हमारा मन करेगा तो हमारे पास जो मीटर है उसके बड़े भाई भी हैं, अर्थात किलोमीटर, तो आप कह सकते हैं किलोमीटर बटा सेकेंड भी हो सकता है। हो सकता कि नहीं? हो सकता है। किसी का मन आएगा तो कहेगा सर बेग का जो बड़ा मात्रक है वो किलोमीटर, और समय का मतलब दूरी का जो बड़ा मात्रक है वो किलोमीटर हो जाएगा, और समय का जो बड़ा मात्रक है वो घंटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आप कह देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे और भी मात्रक आप बना सकते हैं, जैसे किलोमीटर बटा मिनट, है ना, किलोमीटर बटा सेकेंड, किलोमीटर बटा घंटा, ये सब बहुत सारी यूनिट्स आप बना सकते हैं एक ही भौतिक राशि की। तो किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारे मात्रक हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग पद्धतियां हैं, तो उसके कई सारे मात्रक हो सकते हैं, लेकिन एक ही उसी भौतिक राशि का जो बीमा होगा वो सदैव एक ही आएगा। कहेंगे कैसे? इसी बेग का हमें बीमा दिखाइए, तो सर क्या ये बीमा एक ही है या बीमा भी कई सारी आती है? तो देखिए बेग की जो बीमा होगी बेटा वो चाहे मीटर हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो किलोमीटर हो, चाहे वो हेक्टोमीटर हो, चाहे वो डेसीमीटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक तरह से यदि बात करें तो इन सब का जो बीमा होगा वो तो एल टी पावर माइनस वन ही होगा। होगा कि नहीं होगा? भैया समय है तो समय का मात्रक तो सेकेंड ही होगा, भले आप उसका यूनिट आप घंटा ले लो, किलो घंटा ले लो, सेकेंड ले लो, मिनट ले लो, है ना, माइक्रो सेकेंड ले लो, नैनो सेकेंड ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन क्या समय का जो बीमा है, जो समय का बीमा है वो बदल जाएगा? वो तो टी ही होगा ना। तो समझ रहे होंगे आप कि किसी भी भौतिक राशि की जो बीमा होती है और उसमें मात्रक और उसका जो मात्रक होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो बहुत सारा या कई सारे हो सकते हैं, क्योंकि उस भौतिक राशि को हम कई पद्धतियों में मेजर करते हैं, जिसकी वजह से उसके मात्रक एक से अधिक होते हैं, जबकि उसकी बीमा सदैव क्या रहेगी? एक ही होगी। ठीक है, एक और उदाहरण से समझाते हैं, तो यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे गौर करिएगा। हम ले लेते हैं बेटा जैसे बल। तो बल का जो मात्रक आता है वो आता है किग्रा इंटू मीटर बटा सेकेंड। ये बल का जो मात्रक आता है ये आता है किग्रा इंटू मीटर बटा सेकेंड। ये एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है। इसी को यदि सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम को आप कह देंगे ग्राम है, और मीटर को आप कह देंगे सेंटीमीटर है, और समय तो सेकेंड यहाँ भी रहेगा। तो यहाँ देख रहे हो किलोमीटर इंटू मीटर बटा सॉरी किग्रा इंटू मीटर बटा सेकेंड है, और यहाँ पे ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा सेकेंड है। ठीक है, अब इसी को जो किग्रा इंटू मीटर बटा सेकेंड है इसको आप न्यूटन कह देते हो, और ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा सेकेंड जो इसको आप डाइन कह देते हो। समझ पा रहे हो? इसको आप न्यूटन कह देते हो और इस वाले को क्या कह देते हो? डाइन। क्या कह देते हो? डाइन। तो इसी बल के कितने सारे यूनिट्स आ गए, बहुत सारे यूनिट्स आ गए कि नहीं। लेकिन यदि हम आपसे पूछेंगे कि नहीं हमें आप
बल का बीमी सूत्र बताइए, बल का बीमी सूत्र बताइए। तो आप तो बस इतना ही कहेंगे सर mL/-2 ही होगा, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो डाइन हो, चाहे वो ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा सेकेंड हो, चाहे वो किग्रा इंटू मीटर बटा सेकेंड हो, हर हाल में जो बीमा होगा वो एक ही होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो ये मात्रक और बीमा में क्या होता है? अंतर होता है बेटा, कि मात्रक किसी भी भौतिक राशि के बहुत सारे हो सकते हैं, जबकि उसकी बीमा एक ही होती है। ये दोनों में डिफरेंसेस है। यदि आपके दिमाग में प्रश्न नहीं उठ रहा था तो उठना चाहिए, इसका जवाब हमने यहाँ पे दिया है। आगे बात करते हैं बेटा, कुछ कांस्टेंट हमारे पास हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो बात करते हैं बेटा विभिन्न प्रकार के चर एवं नियतांक। आगे हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे विभिन्न प्रकार के चर एवं नियतांक। विभिन्न प्रकार के चर एवं नियतांक। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? तो बीमा के आधार पर, बीमा के आधार पर, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे हैं बेटा, बीमा के आधार पर पढ़ रहे हैं। बीमा के आधार पर किसी राशि को 4 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा वेरिएबल की और कांस्टेंट की, ठीक है। तो इसमें जो पहला होगा बेटा वो होगा बीमीय चर। जो पहला होगा वो होगा बीमीय चर, इंग्लिश में जिसको कहेंगे डायमेंशनल, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स। बीमी चर क्या होता है बेटा? जो नाम है वही डिफिनेशन है। बीमी चर कहने का मतलब, चर तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चर, चर मतलब जिसका मान क्या रहे, बदलता रहे। और बीमी का मतलब यहाँ पर होगा जिसकी बीमा होगी। तो वे भौतिक राशियां हमारे पास होंगी जिनका बीमा भी होगा और जिनके मान भी क्या रहेंगे, बदलते रहेंगे। जिनका बीमा अर्थात बीमी सूत्र भी होगा और जिनके मान भी क्या होंगे, बदलते रहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, बीमी चर कहेंगे। तो आइए लिखते हैं, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिसका, जिसकी बीमाएं होती हैं, बीमाएं होती हैं और जिनका मान, जिनका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है, बीमीय चर कहलाते हैं, बीमीय चर कहलाते हैं। कहेंगे सर जैसे बताइएगा वो कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनकी बीमाएं भी होती हैं और जिनका वैल्यू भी बदलता रहता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जितनी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा वो सब आ जाएंगी। जैसे बल, बल का बीमा होता है कि नहीं, mL/-2 होता है। क्या बल का जो वैल्यू होता है हर जगह कांस्टेंट रहता है? जैसे जी का वैल्यू है 9.8, वैसे बल का भी वैल्यू फिक्स होता है? नहीं, कभी बल का मान होता है 10 न्यूटन, कभी 20 न्यूटन, कभी 1.5 न्यूटन, कभी 2 न्यूटन। तो बल का मान बदलता रहता है और इसकी बीमा भी होती है। उसी तरह वेग है, त्वरण है, समझ पा रहे हो, चाल है। तो ये सब की सब जितनी भी ETC लिख देते हैं एक्सेट्रा, ये सब की सब जो भौतिक राशियां हैं इनकी, इनका जो बीमाएं होती हैं, इनकी बीमाएं भी हमारे पास है ना, बीमाएं भी इनकी होती हैं, या आप कह लो बीमी सूत्र भी इनके होते हैं। और इनका जो वैल्यू है वो बदलता भी रहता है, इसलिए इनको क्या कहेंगे बेटा, बीमी चर कहेंगे। दूसरा वाला टाइप देखते हैं बेटा, जो बीमाहीन है, बीमाहीन चर, बीमाहीन चर। डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। कह रहा कि बीमाहीन चर
नाम लिखा है बीमाहीन, इसका मतलब क्या है? जैसे हम कहें पैर विहीन, इसका मतलब पैर ही ना है उसके पास, तो बीमाहीन मतलब बीमा ही नहीं रहेगा। लेकिन चर लिखा है तो चर का मतलब समझ में आना चाहिए कि बदलता रहेगा। बीमा नहीं रहेगी उसकी, लेकिन उसका मान बदलता रहेगा। उसे क्या कहेंगे? बीमाहीन चर कहेंगे। कहेंगे जैसे, तो पहले जैसे बताने से पहले हम उसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिसकी बीमा नहीं होती है, नहीं होती है, किंतु किंतु उसका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है। बीमाहीन, बीमाहीन चर कहलाता है। कहेंगे जैसे बता दीजिए। तो जैसे का मतलब बेटा, आपके पास जो कोड है, कहेंगे सर कोड का मात्रक रेडियन तो होता है। अरे नहीं रे मेरे भाई, बना तो गया है कोड का मात्रक रेडियन बनाया गया है, लेकिन इसकी जब बीमा हम निकालेंगे ना, तो कोण बराबर होता का बेटा? चाप बटा त्रिज्या। प्रूफ भी करा देते हैं तुम्हारे सामने ही। चाप बटा त्रिज्या। चाप एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई। उस लंबाई की बीमा क्या होगी? एल, क्योंकि लंबाई मतलब दूरी और दूरी की बीमा एल। त्रिज्या एक प्रकार की दूरी होती है, तो दूरी की बीमा भी क्या होगी? एल। तो इस यल से यल क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल आउट। क्या कोई बीमा आएगी? कुछ नहीं आएगी। इसको क्या कहेंगे? एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी के पावर जीरो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जहां पे एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर जीरो है, इस बात का ये मतलब है कि वो जो भौतिक राशि है वो डायमेंशन लेस है, बीमाहीन है, इसकी कोई बीमा नहीं है। तो कोड की कोई बीमा आ रही है आपकी आंखों के सामने? नहीं ना। अभी मत कहना है ये लिखे तो हैं सर, अरे ये कुछ नहीं है यार, जिसकी कुछ बीमा नहीं होती उसकी ये बीमा आप लिख सकता है। तो ठीक है, जैसे कोड आ जाएगा, देख रहे ना, जो कोड का वैल्यू होता है, हमने कहा कि उसका मान बदलता रहेगा। तो कभी कोड का मान 60 डिग्री, कभी 50 डिग्री, कभी 20 डिग्री, कभी 80 डिग्री, हर समय तो अलग अलग होता रहता है ना, कोड बदलता रहता है। न्यूमेरिकल जब भी हम सॉल्व करते हैं तो कोड का वैल्यू फिक्स थोड़ा होता है, जैसे पाई का वैल्यू फिक्स है 3 से कोड का मान फिक्स होता है? नहीं ना, बदलता रहता है। तो ये, तो जो कोड है बेटा, उसका मान कभी 30 डिग्री, कभी 50 डिग्री, कभी 80 डिग्री, अलग अलग समय में अलग अलग न्यूमेरिकल में आपको कोड का वैल्यू अलग 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 दिया रहता है। इसी वजह से मान तो बदल रहा है लेकिन बीमा है नहीं उसकी, तो उसको क्या कहेंगे? बीमाहीन चर कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं बेटा, अब तो हमने चर के बारे में बात कर लिया, उसके बाद जो हमने हेडिंग लिखा था उसमें चर के अलावा हमने बात किया था कुछ नियतांक के। तो यहाँ पे बात करेंगे जो तीसरा है, 4 भागों में बांटा था, तीसरा होगा बीमी चर। तीसरा क्या है? बीमी चर। तीसरा क्या है? बीमी चर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? इंग्लिश में इसे कहेंगे डायमेंशनल, डायमेंशनल, डायमेंशनल वेरिएबल्स। सॉरी, चर तो हमने पढ़ा दिया ना, कांस्टेंट की बात करेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे? बीमी नियतांक, बीमी नियतांक। तो इसको कह देंगे बेटा डायमेंशनल कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स। यस इसलिए लगा रहे हैं बेटा इंग्लिश में, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए यस लगा रहे हैं। बीमी नियतांक, नाम बोल रहा है बीमीय नियतांक, इसका मतलब बीमा तो होगी, बीमा तो होगी, लेकिन उसका जो मान होगा ना, यहाँ बोला नियतांक, यहाँ पे अचर भी कह सकता है, नियत रहेगा। देखिए, वे भौतिक राशियां, परिभाषा एक ही तरह से दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में बेटा तकलीफ नहीं हो। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं, जिनकी बीमाएं होती हैं। देखिए, बीमा कहें या बीमाएं एक ही है बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा। जब बीमीय सूत्र कहेंगे तब डिफरेंसेस आ जाएगा। बीमाएं होती हैं, ये भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं,
परंतु होती हैं, परंतु उनके मान नियत होते हैं। नियत, स्थिर, अचर, कुछ भी कह सकते हो, नियत होते हैं। बीमीय नियतांक कहलाते हैं। बीमीय नियतांक कहलाते हैं। कहेंगे सर जैसे बताइए। आइए समझते हैं। बिना उदाहरण के फिजिक्स में तो उसे चल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम बार बार आपको जहाँ भी जरूरत पड़ेगी 1 बाय 1 उदाहरण के साथ साथ आपको लेके चलते रहेंगे बेटा। विमिचर मैंने बोला कि वे भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं होंगी, जैसे गुरुत्वीय त्वरण है। जैसे क्या है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के बारे में जानते हैं ना? स्मॉल जी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। तो कह रहा है कि वे भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती है कि नहीं? जी होती है। जो त्वरण की बीमा वही गुरुत्वीय त्वरण की बीमा, अर्थात L/2। लेकिन इस जी का जो वैल्यू है वो फिक्स है कि नहीं? 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। फिक्स है कि नहीं है? फिक्स है। हाँ, अर्थ धरती पे यदि बात करें तो इसका मान 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर तो फिक्स ही होता है। उसी तरह यदि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की बात करें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको कैपिटल जी कहते हैं, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं इसको, इसका वैल्यू भी फिक्स होता है। इसका वैल्यू भी फिक्स्ड होता है। तो जितने सारे हमारे पास कांस्टेंट दिए गए हैं उन सब के वैल्यू फिक्स होते हैं, है ना। इसी तरह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बाद यदि हम प्लांक कांस्टेंट की बात करें, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक एच से दिखाते हैं, इसका वैल्यू भी फिक्स होता है बेटा। इनकी भी बीमाएं होती हैं, ये जी की भी बीमा होती है, स्मॉल जी की भी बीमा होती है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। एप्सिलॉन जीरो का नाम आपने सुना होगा, यदि 11th में नहीं मिला होगा तो क्लास 12th में जरूर ये मिलेगा। जो पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी, वहीं पे कूलाम का नियम आएगा, वहीं पे एप्सिलॉन जीरो अर्थात निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है उसे एप्सिलॉन जीरो से दिखाते हैं। इसकी भी बीमा होती है, बट इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। ऐसे और भी भौतिक राशियां होंगी जिनके जो वैल्यूज होते हैं वो फिक्स होंगे बेटा, ठीक है। तो ऐसे और भी है, प्लांक नियतांक है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो से दिखाते हैं, इसका भी वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। और इनकी बीमाएं भी होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट हैं जिनका बीमा तो होता है, लेकिन उनके जो वैल्यूज होते हैं, ये सारे के सारे नियतांक हैं बेटा, और इनके जो वैल्यूज होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसलिए हमको इसको क्या बोलेंगे? बीमी नियतांक बोलेंगे इसे। लास्ट वाला बात करते हैं बेटा, जो चौथा है, समझ गए होंगे वो क्या होगा? वो बीमाहीन होगा। क्या होगा? बीमाहीन नियतांक। बीमाहीन नियतांक, बीमाहीन नियतांक को अंग्रेजी में क्या बोल देंगे बेटा? डायमेंशन, डायमेंशनल, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही होगी बेटा, तो हम बोल भी तो रहे हैं साथ साथ, आपको समझ में आ रहा होगा। बीमाहीन नियतांक क्या है? बीमाहीन नियतांक, फिर बीमाहीन लिखा है तो बेटा बीमा तो होगी नहीं उसकी। नियतांक कह रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो मान होगा वो फिक्स्ड होगा। जो नियतांक होगा उसका वैल्यू जो होगा वो वैल्यू क्या होगा उसका? वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो बीमाहीन नियतांक का परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं, जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं, किंतु उनके जो परिमाण होते हैं स्थिर होते हैं या फिर नियत होते हैं। स्थिर लिखिए, नियत लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। जो शब्द यहाँ उचित हो उसको आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। उनके परिमाण स्थिर होते हैं, नियत होते हैं, बीमाहीन नियतांक कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? तो इसके अंतर्गत आपका पाई आ जाएगा। पाई जानते हैं ना? पाई इस पाई की कोई बीमा नहीं होती बेटा ना, जिसका वैल्यू 22/7 होता है या 3.14।
उसी तरह यदि बात करें और भी कांस्टेंट की, तो इसी के अंतर्गत एक और भी राशि हमारे पास है जिसे बीमाहीन नियतांक के अंतर्गत ही लेके आते हैं। ठीक है, वो राशि क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं बेटा। तो पाई का वैल्यू है जो 22/7, वो एज ए कांस्टेंट के टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। इसका वैल्यू फिक्स होता है 22/7। इसके अलावा और भी 2-3 राशियां हैं जो बीमाहीन नियतांक के टर्म में आती हैं। वे और कौन सी राशियां हो सकती हैं, तो उनके बारे में भी बात करते हैं। पाई है टी रेशियोज, टी रेशियो के अंतर्गत आता है बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इन सब का भी कोई बीमा नहीं होता है कहीं पे भी सवाल में। इसी तरह आपका ई, जो लॉगरिथमिक में लॉग ई इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से ये ई भी है। इसका भी वैल्यू फिक्स होता है बट इसका कोई बीमा नहीं होता है। तो कहीं पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कोई भी एंगल आपको दिखाई दे रहा है, लाइक साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में से, या फिर कोई कहीं पे पाई दिखाई दे रहा है, या फिर कहीं पे ई दिखाई दे रहा है, तो ये जितने भी आपके पास ये नियतांक हैं, यदि ये नियतांक कहीं पे शो होते हैं या दिखाई देते हैं तो इन्हें हम डायमेंशन लेस कहेंगे। इनकी कोई बीमा नहीं होती है और इनके जो वैल्यू होते हैं वो नियत होते हैं। तो हमने 4 चीज़ें आपको बताया, कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए बेटा। एक बार फिर से उन चारों चीज़ों को हम 1 बाय 1 रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी। हमने पहला बताया बेटा कि बीमीय चर किसे कहते हैं। पहला हमने बताया बीमीय चर, उसके बाद दूसरा हमने बताया था बीमाहीन चर, उसके बाद तीसरा हमने बताया था बीमीय नियतांक, उसके बाद चौथा हमने बताया था बेटा बीमाहीन नियतांक। तो बीमी चर का मतलब बताया था कि जिसकी बीमा भी होगी और जिसका जो मान होगा वो बदलता रहेगा, उसे बीमी चर कहेंगे। जैसे में जितने भी भौतिक राशियां हैं, बल, चाल, त्वरण, वेग, संवेग, ये सब के सब आपके क्या हैं, बीमी चर के अंतर्गत आ जाएंगे। बीमाहीन कहने का मतलब बीमा होगी ही नहीं बट वो चर होगा, अर्थात मान बदलता रहेगा। तो बीमाहीन चर के अंतर्गत आ जाएगा बेटा आपका वे सारी राशियां जिनकी बीमा तो नहीं होगी और उनका जो वैल्यू होगा वो बदलता रहेगा। जैसे कोण आ सकता है आपका, जो एंगल होगा, एंगल का जो वैल्यूज होता है वो कभी कभार के आप देखते हैं कि बदलता रहता है, 30 अंश, 60 अंश, है ना, 50 अंश। तो उनकी कोई नियत मान तो होता नहीं, मान बदलता रहता है, उसकी बीमा स्थिर नहीं होती है, मतलब बीमा होती ही नहीं है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, बीमाहीन चर कहेंगे। ठीक है, बात करेंगे जो तीसरा हमने बताया था बीमी नियतांक के बारे में। तो नियतांक का मतलब जितने सारे आपके पास कांस्टेंट हैं, लाइक स्मॉल जी, कैपिटल जी, है ना, प्लांक नियतांक, इन सब की जो बीमाएं होती हैं। नियतांक का मतलब समझ रहे हैं, जितने भी कांस्टेंट लगाए जाते हैं, किसी भी फार्मूले में जो कांस्टेंट लगाए जाते हैं वो एक तरह से नियतांक होते हैं। नियतांक है तो उसका मान फिक्स रहेगा, उसकी बीमा होगी कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बीमा भी होगी उसकी। तो वे भौतिक राशियां जिसकी बीमा भी होगी और जिसका वैल्यू फिक्स होगा उसे क्या कहेंगे, बीमीय नियतांक कहेंगे। इसके अंदर जितने भी कांस्टेंट आते हैं, लाइक स्मॉल जी, कैपिटल जी, प्लांक नियतांक, एच, है ना, ये सब के सब आ जाएंगे। बीमाहीन नियतांक की भी बात करेंगे जिनकी कोई बीमा ही नहीं होती है। तो यहाँ पे गलती से हमने बेटा म्यू जीरो लिख दिया है, म्यू जीरो की कोई बीमा होती नहीं वैसे, है ना, म्यू जीरो की कोई बीमा नहीं होती है, म्यू जीरो मत लिखिएगा यहाँ पे। जहाँ गुरुत्वीय त्वरण हमने लिखा है, सॉरी, जहाँ बीमीय नियतांक की बात किया है उसमें जो म्यू जीरो है उसकी कोई बीमा नहीं होती है ना, वो डायमेंशन लेस है। उसी तरह आपको बात करें यदि बीमी नियतांक की, तो बीमी नियतांक की परिभाषा हमने बता दिया। बीमाहीन नियतांक की यदि बात करें तो न तो बीमा होगी, उसकी बीमा होगी ही नहीं, और उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नियत, यानी स्थिर होगा। तो इस तरह से हमने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। और जो भी डाउट्स आपको आता है उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोस को हमारे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम जब लेके आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें हम आपसे बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, अर्थात बीमा का अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।